गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज दूसरी बुक शुरू हो रही है जिसमें आज हम 102 नंबर की वीडियो शुरू होगी। ठीक है, यानी पहली बुक में 1 से 6 तक के चैप्टरों में 101 वीडियोज हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक वीडियोज आपको दिख जाएगी, जिसने नहीं देखी है देख लेना। और दूसरा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर भी आप लोग हर चैप्टर के जितने भी वीडियोज हैं वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से वहाँ भी पढ़ें। तो आज 102 से शुरू करेंगे और हमारे पास 7 से लेकर 13 तक के चैप्टर और हैं। ध्यान देना, 7 से 13 तक यानी 6 चैप्टर हुए हैं, अभी 7 चैप्टर और बचे हैं और बड़े चैप्टर बचे हैं। ये 7 सबके सब बड़े चैप्टर हैं, इनकी तरह छोटे चैप्टर नहीं हैं। समझ रहे हो? ये 7वां चैप्टर जो है अभी हम कर रहे हैं समाकलन, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि जब स्कूल चल रहा होता तब इसे कंप्लीट करने में कम से कम 2 महीने लगते। समझ रहे हो? कम से कम 2 महीने तो आराम से लगते। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने लगते। अगर छुट्टियाँ हो जाएँ बीच में ज़्यादा तो फिर कितना टाइम लगता है ये आप भी नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ, और अब बताओ अगर दो कोई चैप्टर 2 महीने तक चलेगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे कि ये क्या हो गया है कि इतना लंबा हो गया, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7वें चैप्टर का बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये समाकलन है। अवकलन हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन उसका एकदम अपोजिट होता है, उल्टा होता है। समझ गए हो ना? समाकलन और अवकलन आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे हैं अभी समझेंगे। पहली चीज, 7वें चैप्टर में 7.1 से लेकर 7.12 तक प्लस एक विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है। इसमें है यानी 12 एक्सरसाइज हैं और एक मिसलेनियस यानी 13 एक्सरसाइज हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी चैप्टरों में छोटे क्वेश्चन है, अब ध्यान देना। जो पहला आज हम करेंगे, समाकलन क्या है समझेंगे, इसके सूत्र समझेंगे। ठीक है, सूत्र समझे जाएंगे। 4 उदाहरण हैं इसके और टोटल 22 क्वेश्चन हैं इसके। तो 22 4 26 तो इसमें क्वेश्चन करने हैं आज हमें, और उसके साथ में सूत्र जितने भी हैं और क्या होता है समाकलन ये समझना है। क्वेश्चन छोटे हैं इसमें, क्योंकि पहली प्रश्नावली आपको पता ही है छोटे से होते हैं, और जब दूसरी प्रश्नावली आएगी, तीसरी आएगी, बड़े होने शुरू होंगे। और कभी कभी इतने बड़े क्वेश्चन भी आएंगे कि 3-3 पेज में जाएंगे। तो हमें क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, वीडियोज बड़ी करनी है। बड़ी करने का मतलब जितनी बड़ी हो सके। जब तक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने अभी का टारगेट ले रखा है कि एक दिन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज मैं 7.1 कंप्लीट कराऊंगा पूरी, आज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। प्लस उदाहरण भी इसके जो हैं, और प्लस जो भी इसके क्या आएंगे, सूत्र आएंगे। हर एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूले होंगे, यानी जो पहले में आ गए वो दूसरे में तो आएंगे ही, लेकिन दूसरे में कुछ और भी फॉर्मूले आएंगे। समझ रहे हो ना? तो अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और ध्यान से चीज़ों को सुनना है और बैठना है। ऐसा नहीं कि भैया 1 घंटे का वीडियो है तो हम लोग तो 1 घंटे बैठ ही नहीं पा रहे हैं और छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, पेपर आएंगे। जब पेपर आएंगे तो कुछ होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। बड़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 7वां। ठीक है, जल्द से जल्द मतलब 1 महीने में हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैक्सिमम 1 महीने से ऊपर मैं पहुँचने नहीं दूंगा ऐसे, ये बात याद रखना। ठीक है, आज आपको पता है डेट है 8 अक्टूबर, समझ गए? तो कम से कम 2 3 4 5 नवंबर तक का चैप्टर कंप्लीट कराना है किसी भी हाल में। मैं बैठता हूँ खुद, मैं अपने आप इसके नोट्स कंप्लीट करने के लिए 2-2 घंटे बैठ रहा हूँ। समझ रहे हो ना? 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में मैं खुद बैठ रहा हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आप लोगों को तो एक बार देखनी है वीडियो और क्वेश्चन करने हैं, और आपको तो ज़्यादा होना चाहिए कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो रहा है। समझ रहे हो? जल्दी तो क्या, टाइम तो लगेगा ही। तो इसे करेंगे शुरू। और दूसरी चीज़, बस इतना ही है, शुरू कर लेते हैं फिर। अब ध्यान देना, ये शुरू में कुछ पन्ने हैं, ये पन्ने उन लोगों के लिए हैं, किनके लिए, जो सोच रहे हैं कि सर ने कम चीज़ें लिखाई हैं। जैसे मैंने इसको पूरे को पढ़ा, फिर ये फॉर्मूले हैं, इन सब में से फॉर्मूले जो जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं तो वो भी लिख दिए, वो मैंने नोट्स में लिखे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसमें कई सारी थ्योरी है, ये इतना कुछ लिखा हुआ है। अब कोई चाह रहा है कि मुझे और डीप पढ़ना है और उसके बाद बुक ना हो, तो वो क्या कर सकता है कि इसमें ये जितनी भी थ्योरी है इसको आराम से रोक कर आगे बढ़ाते हुए पूरा का पूरा देख कर जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकता है। देख सकता है कि सर ने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं करा दिया उदाहरण का, कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिखा हुआ अलग लिखा था, सर ने अलग लिख के तो नहीं सॉल्व करा दिया। हो सकता है कहीं पर भी गलती से हो सकती है, और तो ये कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए ये है। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी इसको रोक कर पढ़ सकते हैं खुद, अगर पढ़ना चाहें तो। बाकी जितना मुझे लगता है काम का है वो मैंने नोट्स में लिखा है।
ठीक है। अगर कोई चाहता है कि नहीं सर ने काफ़ी लिखा है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमें, तो उतने से आपका काम चलेगा। चलेगा क्या, दौड़ेगा मतलब हर एक चीज़ लिखी गई है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ढूंढ कर लिखा गया है जो यूज होता है, और ज़्यादा जो यूजलेस है, काम का नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया है। उसके लिए तभी मैं ये आगे पर सबसे पहले चैप्टर जहाँ तक का मैं हिस्सा आज पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ तक के हिस्से को मैं ऐसे करके दिख रख देता हूँ आपके सामने कि आप करो। ठीक है, ये हो गया। तो ये अब ये नोट्स शुरू होते हैं। और दूसरा देख लो, आज अलग दिख रहा होगा, A4 साइज़ के पेज दिख रहे होंगे। ये पेज क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक ही चैप्टर में जब 30 से 40 क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज के अंदर, 7.1 में भी, 7.2 में भी, तो अब एक अच्छी कॉपी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं जैसे मैं पहले के पेजेस कराता आ रहा हूँ पिछले चैप्टर तक, वैसे कराऊँ और 30 क्वेश्चनों के लिए 30 पन्ने लग जाएँ, तो पन्ने ही देखकर आप परेशान हो जाओगे। ऐसा परेशान नहीं होना है, तो मैंने एक छोटे-छोटे अच्छी तरह से देख लो, कम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पेज होंगे, 7-8 भी नहीं होंगे शायद, इतने पेजों में सब कवर किया है। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हिस्सा कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। ध्यान देना, एक भी चीज़ आपको छूटी हुई नहीं मिलेगी। हो सकता है कि पूरी किताब ख़त्म होने पर कहीं पर आपको 1 या 2 पॉइंट कुछ छूट गया, वरना मैंने लगभग 100% ही चीज़ों को कवर किया है, कुछ भी छूटा नहीं है। जो पढ़ रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं इन चीज़ों को, वो फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अवकलन और समाकलन दोनों को समझते हैं। अवकलन और दूसरा है समाकलन। अवकलन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, कहीं पर डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव करके लिखा होता है। समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, कहीं कहीं पर इंटीग्रल, इंटीग्रल। ठीक है, अब जरा समझो, जो अवकलन और समाकलन को एक दूसरा नाम दिया गया है प्रति अवकलज, यानी इसका विपरीत है वो। अवकलज का विपरीत है प्रति अवकलज, इंग्लिश में एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहते हैं किसको, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को। समाकलन को क्या नाम दिया गया, एक नया नाम दिया है, प्रति अवकलज और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, अब ध्यान दो, अवकलन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को, ये एक बड़ी सी चीज़ है, इसके एक छोटे से हिस्से को, छोटे हिस्सों को तोड़कर किसी छोटे हिस्से से ही इस पूरी बड़ी चीज़ के बारे में जान लेना। ये एक बड़ा सा मान लो फील्ड था, हमने इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए और एक छोटे टुकड़े को समझा, और इसके आधार पर हमने बता दिया कि ये बड़ी चीज़ जो है यही है, इस छोटे के साथ में बता दिया। जैसे आपको क्या बताया था कि dx/dt क्या था, इस दर से, अगर एक क्या है हमारे पास पाइप है, मानते हैं एक पाइप है, ये एक पाइप है, इस पाइप में हम कहते थे 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से इसमें पानी बह रहा है। तो ये जो था, ये क्या होता था, अगर 3 मीटर पर सेकंड की दर से बह रहा है कह रहे हैं, तो इसकी स्पीड होती थी dv/dt। ये अवकलन है, समझ रहे हो। ये एक छोटे हिस्से को बताया गया है, या मान के चलो कि आपसे कह दें कि इसका जो, जैसे चलो थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ, ये चलो एक टैंक लेते हैं, ये हो गया एक हमारे पास ये टैंक है, इसमें जो पानी है यहाँ से, ये 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से भर रहा है इसमें पानी, यानी dv/dt आपको दिया गया है, 1 सेकंड का दिया है। अब ये कितनी देर तक भरेगा, ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये हो गया अवकलन। समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो गया इस छोटी चीज़ को इसमें भरने के बाद जब पूरा भर जाए, तो पूरे के बारे में अगर कोई चीज़ कही जाए तो उसको क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, यानी इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी अवकलन का मतलब है किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, तो समाकलन का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बड़ी चीज़ बनाना। समझ गए, छोटी चीज़ आपको दी है, आप इसका समाकलन करोगे तो ये बड़ा बन जाएगा। यानी मैंने आपसे कहा कि एक हमारे पास 5 मीटर लंबाई और चौड़ाई का एक वर्ग है, और ऐसे ही हम जब 100 लगा देंगे, यानी यहाँ की ओर को जब हम 100 मीटर तक ले जाएंगे और यहाँ की ओर को 200 मीटर तक ले जाएंगे, तो जो बड़ा सा हिस्सा बनेगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछ लिया। तो आप समाकलन का प्रयोग करोगे इस छोटे से, और यहाँ तक बढ़ाओगे, इस लंबाई में यहाँ तक बढ़ाओगे 100 तक, चौड़ाई में यहाँ तक बढ़ाओगे, तो आपके पास एक बड़ा सा फील्ड बन जाएगा। ये किसका प्रयोग किया गया, यहाँ पे समाकलन का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हो, अवकलन का मतलब आपको बड़ा हिस्सा दिया है और आप छोटे से हिस्से को निकालते हो, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो उसे। समझ गए हो ना। अब फिलहाल
ये समझ में आएगा इसके बाद वाले चैप्टर में 8वें में, क्योंकि वो क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग है चैप्टर। जैसे अवकलन के अनुप्रयोग था ना, ऐसे ही आगे भी है समाकलन का 8वां। तो फिलहाल अभी हमें समाकलन का कैसे प्रयोग करते हैं, होता क्या है, निकालते कैसे हैं, ये सीखना है चैप्टर में। और अगले चैप्टर में आपको पता चल जाएगा खुद ही, जब क्वेश्चन आएंगे ना आपके सामने तो आप कहोगे हाँ ये चीज़ सही है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है दूसरा, ये अवकलन का प्रतिलोम है, यानी इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अवकलन का उल्टा है। और दूसरा, अगर एक फलन एफ एक्स है तो इसका समाकलन के लिए इसके आगे चिन्ह लगे रहता है, ये इस तरह से एक ये, और पीछे डी एक्स का, बीच में यहाँ पे फलन आता है जो भी होगा। ठीक है, ये दूसरा फलन एफ वाई है, तीसरा फलन एफ टी है। ध्यान देने वाली चीज़ है कि फलन अगर एक्स का है तो यहाँ पे डी एक्स होगा, अगर फलन वाई का है तो यहाँ डी वाई होगा, फलन एफ टी का है तो यहाँ डी टी होगा। पहले वाले को क्या बोलते हैं कि एफ एक्स का अवकलन समाकलन हो रहा है, और किसके सापेक्ष, ये लास्ट में दिया है डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष। ऐसे वाई का, ये एफ वाई का समाकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। ऐसे एफ टी का समाकलन हो रहा है टी के सापेक्ष। समझ रहे हो ना? एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और एफ टी का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टी। ये इस तरह से इसका चिन्ह है, ये और ये बीच में फलन आता है। चाहो तो यहाँ पर भी बनाकर ऐसे बनाकर लिख सकते हो, ये और ये करके बीच में यहाँ पे फलन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र हैं कुछ, उल्टा है कहा है मैंने अवकलन का, तो कैसे उल्टा है। अब ध्यान दो, अवकलन के सूत्र भी लिखे गए हैं, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के भी लिखे गए हैं। सारे सूत्र आपको याद करने हैं और ये सब के सब यूज होंगे। और इसके बाद जब दूसरा चैप्टर आएगा ना तो और मिलेगा। जैसे कहते हैं घर में जब खाना आप लोगों को मिल रहा होता है कि 2 रोटी दी हैं, ये 2 रोटी खा लो और उसके बाद फिर और मिलेगी 1 रोटी, फिर और खाओगे तो और मिलेगी, जितना खाओगे उतनी मिलेगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी है कि 7.1 कर लो, इसमें मिले हैं आपको बहुत फार्मूले। 7.2 आएगा ना तो और मिलेंगे, 3 आएगा तो और मिलेंगे, 11 तक मिलते रहेंगे। समझ रहे हो? अब वो करने ही है, ऐसा नहीं कि जैसे रोटी तो आप नहीं खाओगे तो नहीं भी मिलेगी, चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपको करना ही है। समझ गए ना? चलो फिर देखते हैं। एक्स की घात एन का अवकलन क्या होता था, डी बाई डी एक्स। ये एन आगे आता था, घात में एक कम हो जाता था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्स की घात एन का जब आप समाकलन करते हो, ये चिन्ह लगाते हो आगे पीछे, तो घात में एक घात जुड़ जाती है, और ये जो घात में जुड़ा हुआ हिस्सा है ये नीचे भी आता है। जैसे मैं कहूँ कि एक्स की घात 3 है अगर, तो इसका समाकलन करोगे तो घात में एक जुड़ जाएगा, 3 में एक जुड़ गया 4, और यही 4 नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, साथ में एक सी, एक कांस्टेंट यानी एक अचर होता है, जो साथ में सी हमेशा लगता है समाकलन में, अवकलन में नहीं लगता था। समाकलन में हर जगह लगता है ये सी, मतलब सी की जगह ए बी कुछ भी लगा सकते हो, बस वो क्या होगा, आप कहोगे कि अचर है। चाहो तो आप ए लगा लो, बी लगा लो, सी लगा लो, हमने एक निकाला कि सी लगाते हैं, क्योंकि अचर कांस्टेंट होता है। स्पेलिंग ये है तो आगे सी आ रहा है इसलिए सी लगाया है। अभी ज़रूरी नहीं है कि सी लगाओ, कहीं हम करेंगे अभी जब आगे, तो अगर 2 अचर चाहिए होंगे तो C1 C2 भी लगा लेंगे, और कोई चाहेगा तो A और B भी लगा लेगा। ठीक है, समझ में आया? पहला, x की घात n का अवकलन होता था एन एक्स की घात n माइनस 1। एक्स की घात n का समाकलन होता है, घात में एक जोड़ लो n+1 और उसी घात को नीचे लिख दो n+1 प्लस c। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। अगर x का निकालो कहूँ तो मैं यहाँ पर 1 होता था, क्योंकि इसकी घात 1 होती थी, 1 आगे आया, x की घात 1 माइनस 1 0, एक्स की घात 0 1 होता है, ऐसे आता था, या आपको पता है। अब यहाँ x का अगर निकालोगे तो क्या होगा, x की घात 1 है ना, एक घात जुड़ जाएगी और बट्टे में भी यही घात आएगी, तो x स्क्वायर बट्टे 2 आएगा, तो ये देखो 2 आया प्लस c। अब ध्यान दो, ये जो है चिन्ह डी बाई डी एक्स, ये अवकलन का है, ये चिन्ह अगर इस साइड चले जाएगा ना, यानी x ऐसा ही रहा, ये चिन्ह इस साइड भेजा तो ये समाकलन का चिन्ह बन जाएगा, क्योंकि समाकलन इसका उल्टा होता है, प्रतिलोम होता है, अभी पीछे पड़ा था। तो ये चिन्ह इधर आएगा साइन, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी एक का अवकलन क्या होगा, x होगा, समाकलन क्या होगा, x। तो देखो इसी से ये दूसरा बनाया है एक का हमने, x प्लस c करके। समझ गए ना? ये चिन्ह इस साइड आ गया तो इधर ये इंटीग्रेशन में बदल गया, तो यहाँ x बचा, तो ये देख लो, ये 2 ऊपर है, नीचे वाले का नहीं है। अगला, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता था, यहाँ साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स होता है। वहाँ साइन का कॉस होता था, लेकिन यहाँ माइनस में है, बस माइनस चिन्ह अलग से आ गया, सी सब में लगाई है। और आपको पता है कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता था, माइनस साइन होता था। अब यहाँ कॉस एक्स का होता है प्लस साइन होता है।
समझ रहे हो ना, साइन का कॉस होता था अवकलन, तो समाकलन साइन का माइनस कॉस होता है, और कॉस का अवकलन माइनस साइन होता था, तो यहाँ कॉस का समाकलन साइन होता है प्लस का, वो माइनस प्लस का अंतर है इनमें। अब आगे बढ़ते हैं। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता था, यहाँ टेन एक्स का अवकलन लॉग सेक एक्स होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है, समझ रहे हो, यही तरीका है जो है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि इस चिन्ह को इस साइड ले जाओ, तो आप कहोगे कि ये इधर ले आया मैं, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, यानी सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन टेन समाकलन टेन एक्स होगा। तो देखो इसी को लिखा गया है यहाँ पर आपके लिए एक अलग से, कि ये चिन्ह इसका उल्टा है, तो एक चिन्ह इसको हटाकर इधर ले जाऊँ, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आता है, टेन एक्स। तो यही देखो यहाँ लिखा गया है, साथ में सी एक हमेशा रहेगा, वो समझ रहे हो ना अचर, वो हमेशा रहेगा। सूत्र याद करने का ये तरीका है। तो ऐसे कौशक का बताओ, माइनस कौशक कॉट होता था, क्या अवकलन, समाकलन क्या होता है कौशक का, लॉग कौशक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, ये कौशक माइनस कॉट अंदर होता है, ठीक है। और दूसरा आप जानते हो, इस चिन्ह को अगर मैं इधर साइड ले आऊँ और इस माइनस को इधर ले आऊँ, तो कौशक कॉट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कौशक एक्स होगा। तो ये देख लो दूसरा वाला ये बना है, समझ गए, ये सारे याद होने चाहिए, ये याद करने पड़ेंगे। हाँ, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता था, अब सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, समझ रहे हो, यहाँ अलग है फॉर्मूले थोड़े से। और दूसरा, अगर इसको चिन्ह को इधर ले जाओगे, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो ये रहा दूसरा फार्मूला। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, कॉट एक्स का समाकलन लॉग साइन एक्स होता है, थोड़ा अलग है। लेकिन जब इस चिन्ह को इधर साइड ले जाओगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कहेंगे, तो ये माइनस इधर आएगा, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक तो इसका उल्टा बना है, और एक जो सिंपल वाला होता है वो हमने ये लिखा है, समझ रहे हो। अब आपको सारे के सारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अवकलन और समाकलन आगे होंगे। साइन का ये होता है, ये रहा साइन का, कॉस का ये रहा, ये रहा, टेन का ये, तो ये रहा, कॉट्स का ये रहा, ये बीच वाला ये एक्स्ट्रा है एक फॉर्मूला, ये ठीक है इन दोनों में। फिर ऐसे ही सेक का ये है, तो ये रहा, कॉट का ये है, तो ये रहा, और साथ में ये दो एक एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, इनका भी यूज होगा, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये एक्स्ट्रा है तो मतलब फालतू नहीं है, ये अब ध्यान दो। अब आपकी बुक में क्या है ना, जो पहली प्रश्नावली है उसमें आपको यहीं साइन कॉस ही तक है, टेन का है ही नहीं ये वाला, ये आगे कहीं है। अब लेकिन मैंने ये ढूंढ ढूंढ कर एक जगह पर लिखे हैं, ढूंढ करके ये आते थे मुझे, तो मैंने वो सारे एक जगह लिख दिए, ताकि आपसे पूछो याद करो, तो आप कैसे याद कर पाओगे, ऐसे याद कर पाओगे कैसे, मैं बताता हूँ। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, और समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, समाकलन क्या होता है, साइन होता है। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और टेन का ये क्या बोलते हैं, समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है। कॉसेक का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉट कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट होता है, और जबकि समाकलन क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। ऐसे ही सेक एक्स का क्या होता है अवकलन, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। और ऐसे कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। याद करने में आसानी होगी, इसलिए एक ही जगह पर लिखे गए हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। अब बारी आती है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स वाले, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये वाले जो होते हैं, ये 6 के 6, इनके भी तो फॉर्मूले होते होंगे। अवकलन के हमने ये पढ़े थे, समाकलन के क्या होते हैं फिर। अब इसी चिन्ह को अगर इस साइड ले आओगे, तो बन गया अगला फॉर्मूला, यहाँ हटाया तो इधर लाए, क्या बना, इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे इसी चिन्ह को आप इस साइड ले आओगे, ठीक है, माइनस को इधर ले आओगे, तो इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यही चीज़ का, ये माइनस इस साइड चले गया, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी इसके दो फॉर्मूले होते हैं, साइन के रूप में ये, कॉस के रूप में ये, माइनस कॉस इनवर्स। ऐसे इसको इधर ले आओगे इंटीग्रेशन को, तो ये बन जाएगा, ठीक है। कॉसेक में इसको इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा, माइनस को इधर ले गए। ऐसे सेक इनवर्स में इसको इधर ले आओगे तो ये सेक का बन गया,
और कॉट इनवर्स में इसको इधर ले आओगे तो ये कॉट का बन गया। अब मेरे ख्याल से ये तो सबसे आसान था, ठीक है। ये सब तो याद होंगे ना, ये वाले भूल गए ये 5.5 के आसपास के हैं ये प्रश्नावली 5.5, जाकर याद करो दोबारा से। तभी मैंने बोला था जब अवकलन खत्म हो जाएगा तो सारे फॉर्मूले एक जगह अलग से लिखना। अब वो उनकी ज़रूरत यहाँ पड़ी है, फिलहाल तो मैंने लिखे हैं यहाँ दोनों टाइप के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूले और बच गए। e की घात x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता था, इंटीग्रेशन भी क्या होता है, यही होता है। अब ध्यान देना, मैं समाकलन की जगह इंटीग्रेशन बोलूँगा, वैसे मैं अवकलन की जगह डिफ्रेंसिएशन बोलता था। अब याद रखना ये चीज़ें खुद को भी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब आपको हिंदी में ही पढ़ना है हर साल। बार के बाद जब भी करोगे, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, जो आप करना चाहो, जो आपकी मर्जी है वो करोगे, तो वहाँ तो इंग्लिश ही में आएगा ना, वहाँ हिंदी में तो आएगा नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि आपने 12th में हिंदी से पढ़ा, इंग्लिश से पढ़ा, अब आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है वहाँ। तो कुछ चीज़ें सीखना, ठीक है। दूसरा log x का होता था 1/x, ठीक है। अब इसको इधर साइड ले जाओगे तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। a की पावर x का होता था a की पावर x log a, लेकिन यहाँ पर a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a होता है। यहाँ तो गुणा में था log a, यहाँ बट्टे में log a है, वह इतना सा है। अब इतने फॉर्मूले 17 फॉर्मूले हैं, ये तो आपको याद करने हैं, समझ गए, समाकलन के और साथ में अवकलन के भी लिखेंगे तो आप मेरे ख्याल से सब आसान हो जाएगा। अब कुछ क्या होता है कि हमारे पास जो समाकलन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, एक होता है निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। दूसरा वाला भी आपको देखने को मिल सकता है इसी साथ। पहला वाला क्या होता है कि आपको ये है, नीचे बीच में फलन है, यहाँ dx है, आपसे कहेगा अवकलन करो तो इसमें प्लस c आएगा, यानी इसके बारे में पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक अवकलन का समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। दूसरा होता है आपसे कहेगा x बराबर 2 से लेकर x बराबर 4 तक करो, बीच में फलन यहाँ dx, यहाँ पर ये छोटा लिमिट लिखी होती है, बड़ी लिमिट लिखी होती है, यानी इसमें कहता है x बराबर 2 से x बराबर 4 तक करो, यानी निश्चित हो गया, डेफिनिट हो गया, कहीं से कहीं तक यानी फिक्स हो गया। इसमें c नहीं आता है, इसमें जो होगा वो लिखोगे, यहाँ पर आएगा इसका हल, और फिर x बराबर 2 x बराबर 4 ये निश्चित होता है, समझ गए ना। तो दो तरह के होते हैं, इसीलिए यहाँ पर नाम क्या पड़ा है, अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज। तो याद रखना एक निश्चित समाकलन भी होता है, आगे आएगा तो वहाँ पर जहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ऐसे समाकलन के यहाँ पर 2 से 4 तक ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा, तो वो समझ जाना कि वो निश्चित समाकलन है, उसको करने का तरीका वहीं सीखेंगे। वो भी ऐसे ही होता है, बस एक लाइन उसमें बढ़ जाती है और सी नहीं आता है, इसमें सी आता है। तो पहला क्या है, पहला तो वही है जो हम पढ़ रहे थे, अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, बताया था। यानी एक फलन f(x) था, ठीक है, ये चलिए मैं ऐसे बनाता हूँ, ये f(x) था, आपने एक बार इसका समाकलन किया और एक बार आपने इसका अवकलन किया, तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या, खाली f(x). तो देखो ये f(x) है, इसका समाकलन भी किया है और अवकलन भी किया है, कट जाएंगे तो वो f(x) के बराबर ही आएगा, समझिए। ये f'(x) यानी यहाँ पर इसका अवकलन किया है पहले, फिर समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन इसके अवकलन को काट देगा तो f(x) ही बचेगा, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह बाद में है तो ये प्लस c इसलिए लिखा है। दोनों तरह से समझ गई होगी। अगला है, अगर ये इंटीग्रेशन जो है समाकलन, ये f(x) और g(x) के साथ चले जाता है, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, फिर dx भी जो है, जो दिख रहा होगा, ये भी अंदर इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। ऐसे एक यहाँ पे अचर है, ये कांस्टेंट है, ये k कांस्टेंट है तो k बाहर आ जाता है, जैसा कि आपको पता है डिफरेंशिएशन में भी आता था, 2x होता था dy/dx, तो ये 2 जो है ये बाहर पे हो जाता था, इसका करते थे हम। ऐसे अगर 2x का कहीं पर आपको समाकलन करना होगा ये, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और आप x का करोगे, ये तो हर जगह ही होता है, ठीक है। ऐसे अगर बहुत सारे होंगे अचर तो हर जगह पे ये बाहर आ जाएंगे, देखो बाहर आया है, यहाँ भी बाहर आया है, तीनों जगह बाहर आ गया। बस ये कुछ गुणधर्म है, ऐसे ही नॉर्मल लिख लेना इन्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो आते हैं क्वेश्चनों में। अब यहाँ से आपको करने हैं 26 क्वेश्चन। अब 26 क्वेश्चन खाली फालतू नहीं है, वीडियो होगी है 25 मिनट की, तो 25 मिनट और लगेंगे, समझ रहे हो, उससे कम तो नहीं लगेंगे, बाकी देखते हैं जितना भी वक्त लगेगा हम करेंगे। तो पहला आपसे पूछ रहा है निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज निकालो, यानी प्रति अवकलज दूसरा नाम होता है समाकलन का।
यानी एंटी डेरिवेटिव निकालो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। यानी यहाँ पर आपको आता ही नहीं है समाकलन, आपको इतना पता है कि समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा होता है। तो यहाँ आप सूत्र नहीं लगाने हैं, यहाँ अवकलन का प्रयोग करना है। इसका मतलब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब यानी निरीक्षण विधि जो है, इसमें क्या होता है, आपको अवकलन का प्रयोग करना पड़ता है कि आपको पता है अवकलन जो है वो समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा है, विपरीत है। बस कैसे, आपको cos 2x का समाकलन निकालना है, तो आपको पता है कि cos 2x जो होता है वो sin 2x का अवकलन होता है। तो डी बाई डी एक्स से sin 2x प्रयोग करोगे, sin 2x का cos 2x होगा और 2x का 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, इस डी बाई डी एक्स को आप ले जाओगे इधर। कहने का मतलब इधर नहीं, आपको cos 2x का निकालना है, इसको अकेला छोड़ोगे, 2 को इधर ले आए ये, फिर 2 को इसके अंदर ले गए। अब आपको पता चल गया कि डी बाई डी एक्स जो है वो इधर आएगा, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये बची हुई चीज़। तो अब आप क्या लिख सकते हो इस चीज़ को, cos 2x का समाकलन जो है वो क्या है, sin 2x/2 है। तो हमने लिख दिया cos 2x का प्रत्यय अवकलज बराबर ये। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इक्वल टू ये। यानी आपने अवकलन का प्रयोग करना है, समझ रहे हो, और जिसको निकालना है ना उसको अकेला रखना है, ये है। अब दूसरा जैसे है, ये है 3x², ये 4x³। ये बताओ 3x² कैसे आया होगा, जब x³ का अवकलन क्या होगा तो 3 आगे आया होगा, 2 ऊपर आया होगा, ये आपने सोचना है। इसमें ये कैसे आया होगा, x⁴ होगा, उससे तो आया होगा ना। यानी x⁴ और प्लस x⁴ का जब आपने डिफ्रेंसिएशन किया होगा तो इसका 3x², इसका 4x³ आया होगा। फिर आपको निकालना इसका था, तो इसको अकेला छोड़ा, इसका क्या हो जाएगा, अब ये डी बाई डी एक्स अगर इस साइड जाता तो ये इंटीग्रेशन बनाता, तो इतने का प्रत्यय अवकलज क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़। तो आप क्या लिखोगे, इसका प्रत्यय अवकलज क्या है, ये है। समझ रहे हो ना, ये यहाँ गलत लिख दिया है, सॉरी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x³ प्लस x⁴ लिखोगे। सही कर लेना, जो लोग वीडियो देखते नहीं हैं वो वहाँ पर छाप देंगे, बस हो गया नोट्स से। वीडियो देखना ज़रूरी है, ये आपको ही पता है और हर कोई जानता है जो पढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। बाकी मैं नोट्स में सही कर लूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है 1/x का निकालो। अब आपको पता है 1/x से log x का होता है अवकलन, ये रहा log x का अवकलन 1/x होता है। अब पता है आपको कि ये डी बाई डी एक्स अगर इस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन बनाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 1/x का जो समाकलन प्रत्यय अवकलज है वो log x होता है। तो ऐसे आपको लिखना है। ये मेथड थी आपकी कौन सी, जो निरीक्षण विधि यानी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये थी आपकी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ तक करोगे, और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, बीच के उदाहरण अभी नहीं कराते हुए पहले, मतलब कराऊंगा सारा ही काम, समझ रहे हो ना, कराऊंगा सारे क्वेश्चन, जितना बोला है उतना होगा ही होगा। जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे हम पहले इसी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को, ऐसे कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रश्नावली में भी हैं, तो उस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को मैं साथ में समझाना चाह रहा हूँ। ये रहा, ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपने इसी मेथड विधि से करना है, फिर बचे हुए क्वेश्चनों को तो आप फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं, ये रहा, वही लिखा है सेम। तो करते हैं sin 2x, आपको पता है ये किसका होगा, cos 2x का होगा। तो cos 2x का अवकलन आपको पता है माइनस sin 2x, और 2x का 2 होता है। फिर आपको sin 2x को अकेला करना है, तो -2 क्या आ जाएगा, बट्टे में इधर साइड ये अंदर चले गया। अब ये डी बाई डी एक्स इस साइड जाएगा तो ये इंटीग्रेशन बनाएगा, तो आप कह सकते हो कि sin 2x का प्रत्यय अवकलज होता है -cos 2x/2। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है। दूसरा cos 3x, आपको पता है sin 3x का अवकलन होता होगा, तो sin 3x का अवकलन होता है cos 3x से इंटू 3 होता है। तो फिर आपको पता है कि cos 3x निकालना है, 3 इधर चले जाएगा तो इधर साइड आएगा 3, तो इसके बट्टे में चले जाएगा। अब आपको पता है डी बाई डी एक्स जब इस साइड जाएगा तो ये इंटीग्रेशन बनाएगा, तो cos 3x का समाकलन आप क्या कह सकते हो, sin 3x/3, या प्रत्यय अवकलज, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा e⁻²x, आपको पता है e⁻²x का ही होगा, और 2x का 2 होता है, तो आपको तो इसको निकालना है, तो ये 2 यहाँ बट्टे में चले जाएगा अंदर ये। तो आपको पता है डी बाई डी एक्स जब इस साइड जाएगा तो e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये e⁻²x/2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो e⁻²x का प्रत्यय अवकलज होता है e⁻²x/2। चौथा, ये कैसे बना होगा, ये क्यूब से बना होगा, फिर ये क्यूब से कम हो गया होगा ना,
तो ए एक्स प्लस बी की घात 3 का आपका अवकलन क्या हुआ होगा, 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू अंदर ए एक्स का जब कर रहे होगे तो ए एक्स का 1 हुआ और बी का 0, तो ए ही आएगा इंटू ए। तो अब आपको इतने का निकालना है, तो 3a जो है वो इधर बट्टे में चले जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो अब ये चीज़ इधर चली जाएगी तो समाकलन बनाएगी, तो आप कह सकते हो कि ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर का समाकलन जो है वो ये है, यानी प्रति अवकलज ये है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला एक लास्ट है पांचवा इसमें विधि से, साइन 2x कैसे आया होगा, कॉस माइनस कॉस 2x बट्टे 2 से आया होगा, ठीक है। और ये कैसे आया होगा, e की पावर 3x बट्टे 3 से आया होगा, 4 तो रहा ही होगा। तो हमने जब इसका अवकलन किया तो आप कॉस का आपको पता है माइनस साइन होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, साइन 2x आएगा और 2x का 2 होगा, ये बट्टे में ऐसा ही रहेगा, माइनस 4/3 ऐसा ही रहेगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3 होगा, यहाँ 3 कट जाएंगे, ठीक है, और यहाँ 2 कट जाएंगे, तो ये आ गया और यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये चीज़ इधर जाएगी तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो आप कह सकते हो इसका समाकलन या प्रति अवकलज ये चीज़ होगी, तो ये लिख दिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सोचना पड़ रहा है ज़्यादा, समझ गए ना, तभी पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन है, यानी आप खुद इंस्पेक्शन कर रहे हो, खुद निरीक्षण कर रहे हो, खुद सोच रहे हो, खुद कर रहे हो। बाकियों में जो होंगे वो नीचे वाले क्वेश्चन जो हैं ये फॉर्मूले वाले हैं, इनमें आप नहीं सोच रहे, आपको फॉर्मूला बताया गया, आप करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये थे। अब आते हैं जरा क्वेश्चनों में जहाँ पर सिंपल समाकलन का प्रयोग करना है। उदाहरण 1 हो गया था 2 से, जहाँ जो फॉर्मूले अभी तक आपको लिखाए गए थे उनका प्रयोग किया जाएगा, सभी फॉर्मूलों का, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो करते हैं फिर वो, ठीक है। तो उदाहरण 2 जो है यह है एक्स, इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट है x³ माइनस 1/x² dx। आपको पता है ये और ये वाला चिन्ह समाकलन का है, बीच में ये दिया गया है, इसको हल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² को दोनों के साथ लेंगे, x³ के साथ भी और 1 के साथ भी। ये लिया तो पहले वाले में तो ये कट कर x बचा, दूसरे वाले में इसको ऊपर ले आएंगे तो x की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आता है सूत्र कि x की घात n वाला हो तो इसका समाकलन क्या होता है, x की घात n + 1, और जो घात में है उसी को नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर x का करेंगे तो x की घात 1 है तो यहाँ घात 1 धन 1 हो जाएगा, और बट्टे में भी यही चीज़ आ जाएगी जो घात में है, इधर -2 धन 1 होगा और बट्टे में भी जो घात में है वही आ जाएगा। इस तरह से यहाँ x² बट्टे 2 हो गया और इधर x की घात -1 बट्टे -1 हो गया। ये -1 तो यहाँ चले जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, और जो x की घात -1 है ये नीचे आएगा तो x की घात +1 हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। प्लस आपको पता है c तो हमेशा रहता ही है, एक कांस्टेंट, ठीक है। ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है सेम है, इसमें भी समाकलन इसके साथ भी चले जाएगा, 1 के साथ भी चले जाएगा, तो इसके साथ जाएगा तो घात में 1 जुड़ जाएगा और जो घात में है वही चीज़ नीचे आ जाएगी। ऐसे 1 का समाकलन आपको पता है x होता है, पीछे लिखाया गया है। फिर नीचे देखो ये 2/3 धन 1, इसका एलसीएम लोगे और हल करोगे तो कितना आएगा, ये 5/3, नीचे भी 5/3 हो गया इसका, प्लस x, फिर ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/5, ये और ये आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, तीसरा पार्ट, इसमें इसका तीनों के साथ चले जाएगा समाकलन और ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, आप जानते ही हो। आगे करेंगे, इसमें x की इसकी घात में 1 जुड़ जाएगा और ये घात वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, यह आपको पीछे लिखाया गया है। 1/x का समाकलन log x होता है, ये लिख दिया, प्लस c एक अलग से लिखना ही होता है अचर, ठीक है। अब देखो सारे सूत्र लग रहे हैं, x की घात n वाला सीख लिया ना अभी तक हमने, अब e की घात x वाला और ये देखो log x वाला, इतने समाकलन के ये 3 तो यहीं आ गए। इसमें ये घातन जुड़ेंगे आपस में तो ये 5/3, यहाँ 5/3, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा रहेगा। उसके बाद ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3/5, ये और ये इस तरह से, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन, साइन x और कॉस x दोनों के साथ चला गया समाकलन। अब आपको आता है साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x और कॉस x का होता है साइन x, प्लस c एक साथ में रहता है, ये आंसर छोटा सा है। ऐसे ही यहाँ कॉसेक गुणा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर होगा, और कॉसेक कॉट से होगा तो कॉसेक कॉट होगा। अब आपको पता है कि समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स जो था वो माइनस कॉट एक्स था, पीछे सूत्रों में लिखा है, वापस जाकर देखो, ठीक है। और कॉसेक कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो इसकी जगह माइनस कॉसेक एक्स आ गया, प्लस सी एक साथ में रहा ही। देखो यहाँ पर भी 2 सूत्र यूज हो गए ना,
तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 सूत्र यूज हो गए, तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको, समझ रहे हो ना। लेकिन याद एक बार अलग से कर जरूर लेना। अगला करते हैं, ये है, अब इसमें क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार 1 के साथ और एक बार साइन एक्स के साथ अलग अलग लेगी, ये देखो लेगी। इधर पर तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इधर पर क्या करेंगे, कॉस को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, कॉस कॉस करके, क्योंकि एक साइन के साथ कॉस जाएगा तो tan x बनाएगा और एक 1 कॉस बनाएगा sec x। ठीक है, अब आपको आता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, इंटीग्रेशन, हाँ समाकलन यानी इंटीग्रेशन, और sec x से tan x का समाकलन होता है इंटीग्रेशन sec x होता है। तो इसके ये लिख दिया, ये c एक अचर अलग से आता ही है और ये आंसर हो गया। ये हम सीख रहे हैं अनिश्चित समाकलन यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, देखो 0 से 2 दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसलिए ये इसमें सी आ रहा है लास्ट में, सी हटेगा बाद में कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण चौथा कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6 दिया है, आपसे कह रहा है एफ का प्रति अवकलज यानी एफ का समाकलन जो है वो कैपिटल एफ है, कह रहा है, यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है वो कैपिटल एफ है, ये आपको निकालना है, समाकलन निकालना है इसका, और f0 बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका समाकलन तो निकाल लेते हैं। तो ये है, इसका समाकलन इधर भी किया हमने, इधर भी किया, दोनों के साथ। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। आपसे कहा है कि एफ का प्रति अवकलज जो है वो कैपिटल एफ है, तो स्मॉल एफ का कैपिटल एफ एक्स हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 4x³ का x की घात 3 धन 1 बट्टे में भी 3 धन 1 आ जाएगा, 6 बाहर आएगा और अंदर x का क्या हो, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 6x हो गया। ठीक है, प्लस सी, या इसको ऐसे समझो, ज़्यादा आसान बताता हूँ मैं, 6 अंदर dx हो गया ना, ये d क्या है, अवकलन, ये है समाकलन, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अब देखो इतने में पहुँच गए, तो यहाँ ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा घात में, तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ये 4 4 कट गया, ऐसा बन गया, ये आंसर होता। लेकिन इसने आगे एक चीज़ और बोली है, f0 बराबर 3, इसका मतलब f0 यानी x की जगह जब 0 रख दोगे ना तो वो 3 के बराबर होगा। हमने क्या किया, यहाँ x की जगह f0 बराबर 3 था, तो हमने क्या किया, इस वाले में x की जगह 0 रख दिया, ये रखा 0, और उसके बाद ये f0 आया, इसकी जगह पर 3 रख दिया, यहाँ ये तो 0 ही हो गया, c बचा, c बराबर 3 आ गया। इसी समीकरण 1 में हमने c की जगह 3 रख दिया, तो ये रखा x की घात 4 माइनस 6x प्लस 3, और ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए हो ना। ये जो दूसरा वाला हिस्सा दिया है, ये हिस्सा दिया है कि ताकि आप इस सी को निकाल सको, इसके लिए, समझ रहे हो। तो ऐसे ही आंसर आ गया। अब आते हैं प्रश्नावली 7.1, ये करा दिए गए हैं, 6 से करेंगे आगे को। ठीक है, 6 से करेंगे, अब ये रहा, तो 6 से ये दिया है क्वेश्चन, इसका समाकलन करना है, तो आपको पता है कि 4 ऐसा ही रहेगा, e⁻3x का होता है e⁻3x, और फिर 3x का करोगे अवकलन 3, वो बट्टे में आएगा। जैसे e⁻ax का समाकलन अगर आपको करना है, पीछे लिखा नहीं है ऐसा, वहाँ e⁻x का ही लिखा है, तो e⁻ax का e⁻ax ही आएगा, फिर ऊपर जो ax है इसका अवकलन करोगे, अवकलन यानी डिफ्रेंसिएशन, तो एक x का 1 होगा तो a ही आएगा, ये नीचे आएगा। ऐसे यहाँ पर e⁻3x का e⁻3x और फिर 3x का 3, ये जैसे होगा, प्लस x का 1 का x हो जाएगा, और c ऐसे आता ही है साथ में। ठीक है, हो गया। 7वां ये है, अंदर ले जाएंगे, x² 1 के साथ जाएगा तो x² बनेगा, और x² इसके साथ जाएगा तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर x² का करेंगे तो x की घात में 1 बढ़ेगा 3, और वही घात नीचे आ जाएगी ये, फिर 1 का x होता है और एक c आता ही है। उसके बाद अगला 8वां ये है ax², x² का x³ बट्टे 3 हो जाएगा, और x का x² बट्टे 2 हो जाएगा, c ऐसा ही है, इसके साथ में 1 होगा, उसका x हो जाएगा, और एक कैपिटल C आता ही है साथ में, ये आंसर हो गया। समझ रहे हो ना। अगला 2x² का x² का x की घात 3 बट्टे 3, ये लिख दिया हमने, e की घात x का e की घात x प्लस c साथ में आता ही है। फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा, माइनस 2ab जब करोगे तो 2 इंटू ए की जगह √x और b की जगह 1/√x, ये दोनों कट जाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये 2 बचेगा, ये आ गया, इसका स्क्वायर खोल दिया। अब करने की बारी आई इसको, x का x² बट्टे 2 हुआ, 1/x का log x होता है, तो log x लिख दिया, पीछे सूत्रों से आ रहा है सब, 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 1 का
एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस सी एक्स हाथ में लग जाएगा। 10 हुए। 11वें में ये है, इसमें हम एक्स स्क्वायर को तीनों के साथ ले आते हैं बट्टे में, ये पहले दूसरे तीसरे तीनों के साथ। पहले में एक्स स्क्वायर और ये कटा तो एक्स बचा, दूसरे में एक्स स्क्वायर कट गया 5 बचा, तीसरे में 4x स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो x की घात -2 हो गया। अब इसका समाकलन x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2, 5 का हो जाएगा 5x और -4x की घात -2 का एक घात में एक जुड़ेगा और वही घात नीचे आ जाएगी, प्लस एक c। ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर x की घात -1 हो गया, नीचे भी -1 आया, नीचे वाला -1 तो ये प्लस बना दिया, ऊपर की घात x की घात -1 नीचे आएगा तो +1 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 12वां आगे बढ़ते हैं। ये है, इसमें भी रूट एक्स को तीनों के साथ ले जाओगे और रूट एक्स को आप x की घात 1/2 लिख सकते हो। तो ये हुआ, ये ऊपर जाएगा 3 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 1/2 होगा, तो हल करोगे तो 5/2 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा x की घात 1 है और ये 1/2 है तो 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा। तीसरा x की घात 1/2 है, ऊपर जाएगा तो x की घात -1/2 हो जाएगा। फिर करोगे समाकलन तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन, इसमें +1 जुड़ेगा, बट्टे में पूरे घात आएगी, यहाँ भी +1 जुड़ेगा, बट्टे में पूरी घात आएगी, यहाँ भी +1 जुड़ेगा, बट्टे में पूरी घात आ जाएगी, जो भी घात में है ऊपर पे पावर में, प्लस एक कांस्टेंट साथ में आएगा। फिर ये हो गया 7/2, ठीक है, ये हो गया 3/2, ये हो गया 1/2, -1/2 धन 1 करोगे तो +1/2 आएगा, यहाँ भी यहाँ भी। फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/7, यहाँ 3 3 कट गया और 2 ऊपर आ जाएगा, 2x की घात 3/2, यहाँ 2 ऊपर आएगा तो 4 दूनी 8x की घात 1/2 प्लस c। ठीक है, फिर आते हैं 13वें क्वेश्चन में, वो आंसर हो गया। यहाँ पर ये है, अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये मुझे याद तक हो गया है, अभी तक याद है मुझे, अब मैंने पढ़ा था 10 साल पहले। अब यही बात है आप लोगों के लिए भी कि जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आपको जब जाओगे बैठोगे पेपर देने, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन रटे होंगे, मतलब जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप कहोगे अरे ये तो वो है, पूरा अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। लिखने की कोशिश करोगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप सॉल्व होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हुई होगी। बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स में आप जानते ही हो कि कुछ हो नहीं सकता, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं खुद देखो आपके लिए दोबारा नोट्स बना रहा हूँ, अच्छी तरह से रोज़ बना रहा हूँ नोट्स, और फिर रोज़ वीडियो बना के रोज़ आपको भेज रहा हूँ। तो अब आपको तो करना ही चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया शुरू के 2 में, और लास्ट के 2 में +1 कॉमन लिया ये, तो देखोगे कि बॉक्स के अंदर एक जैसा ही आ रहा है दोनों में, x-1 x-1, तो एक बॉक्स में x-1 आ जाएगा और एक में एक्स स्क्वायर +1 आ जाएगा। फिर नीचे वाला x-1 से ये कट जाएगा, फिर ये बचा एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, समाकलन क्या हो जाएगा, x³/3 और 1 का x और प्लस c एक आता ही है आंसर। है आसान। अब पहली बार जब देखते तो अजीब सा लगता, समझ रहे हो। आगे करते हैं, ये वाला 14वां, इसमें रूट एक्स यानी एक्स की घात 1/2 है, जब ये 1 के साथ जाएगी तो रूट एक्स ही होगा, एक्स की घात 1/2 ही होगा, जब 1 एक्स के साथ जाएगी तो एक्स की घात 1 धन 1/2 3/2 हो जाएगा ये। फिर इसका समाकलन जब एक्स की घात 1/2 का करोगे तो एक्स की घात 3/2 और बट्टे में भी 3/2 आएगा, 3/2 का करोगे तो एक्स की घात 5/2 और बट्टे में भी 5/2 आएगा प्लस c। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ भी, ये भी यहाँ आ जाएगा, तो 2/3 ये और 2/5 ये प्लस c आंसर। छोटे छोटे हैं, अब ऐसा मत सोचना कि ये सर छोटे हैं तो हर एक्सरसाइज में छोटे होंगे, आगे जाओगे तो मैंने बोला है ना ये इतने में एक हुआ है। अब ज़रा एक बार गौर से देखो, पूरे पेज में कितने क्वेश्चन हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब कई बार ऐसा होगा जब आप आगे पहुंचोगे तो पूरे पेज में, यानी 2 पेजों में एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा। ये एक्स की घात 1/2 है, ये अंदर 2 के साथ एक्स की घात 2 से जुड़ेगा, तो 2 धन 1/2 क्या आ जाएगा 5/2। फिर ये एक्स के साथ 1 के साथ जुड़ेगा तो 3/2 और 3 के साथ जाएगा तो 1/2 ही आएगा। फिर करेंगे समाकलन, ये 5/2 धन 1 7/2 आ जाएगा, बट्टे में भी यही 3/2 धन 1 5/2 आया, बट्टे में भी 5/2 ही, ऐसे 1/2 के साथ तो 3/2 आया, बट्टे में भी 3/2 ही, यहाँ 3 3 कटा है, बाकी ये 2 ऊपर ये 2 ऊपर ये 2 ऊपर, तो गुणा होने के बाद ये ऐसा आएगा और ये आंसर। साथ में सी लगाना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना। तो ये हो गया 15वां भी। 16वां आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान है। 2x, एक्स का करोगे तो x²/2, फिर 2 2 कट गया, 3 cos x का sin x होता है sin x, e की घात x का e की घात x ही होता है प्लस c, यहाँ क्या बच गया, ये x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c आंसर हो गया। अगला 2x² का x³/3 हुआ,
3 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस और आगे का माइनस जुड़कर प्लस एक्स प्लस बन गया। प्लस 5 एक्स की रूट एक्स मतलब एक्स की घात 1/2 हुआ। इसका क्या होगा, एक्स की घात 1/2 धन 1 और पावर में 3/2 आ जाएगा, और वही 3/2 नीचे भी आ गया। फिर ये 2 ऊपर आएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं 18वां। सेक एक्स से अंदर गुणा होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स से इससे गुणा होगा सेक एक्स टेन एक्स। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो टेन एक्स का होता है, और सेक एक्स से टेन एक्स जो होता है वो सेक एक्स का होता है समाकलन, तो इसका बाहर आकर प्लस सी। अगला इसमें क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स को 1/कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को 1/साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा तो साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स का कोई भी समाकलन नहीं होता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो क्या करोगे, आपको पता है 1 + टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता था, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ से आप टेन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1, ये रख दिया हमने ब्रैकेट में, यहाँ लिख भी लेना सूत्र को। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और 1 का एक्स होता है प्लस सी। अब आंसर आया। तो कई लोग यहीं पर फंसते हैं, ये वाला स्टेप ना बहुत जगह दिखेगा, मतलब आगे जब करोगे ना आप, अभी क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग, अगला चैप्टर उससे अगला, तो कई जगह पर टेन स्क्वायर एक्स आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, समाकलन के अंदर। तो हम वहाँ हर जगह पर आपको पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको रखेंगे फिर आगे हल करेंगे, डायरेक्ट इसका कोई सूत्र नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं 20वें में, अब कुछ ही बचे हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को 2 के साथ भी ले जाएंगे और 3 साइन एक्स के साथ भी ले जाएंगे, तो हम दोनों के साथ ले गए यहाँ पर देखो। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉस कॉस लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ का तो ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ साइन बट्टे कॉस 10 और 1/कॉस सेक हो जाएगा। ऐसा ही पीछे भी आया था, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा, सेक एक्स 10x का सेक एक्स हो जाएगा, 3 और 2 ऐसे रहेंगे प्लस सी आंसर। अगला है 21वां, रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रत्यय अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव निकालना है, वही इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन लगाया, ये तो x की घात 1/2 है, ये भी ऊपर आएगा तो x की घात -1/2 होगा। फिर करेंगे समाकलन, तो 1/2 धन 1 बट्टे में भी यही, और -1/2 धन 1 बट्टे में भी यही, इस तरह से। तो ये 3/2 हो गया, और ये 3/2 होता, और जो 2 होगा वो ऊपर आएगा तो ऊपर पहले ही लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 और बट्टे में भी 1/2 आता, तो 2 को ऊपर ला के हमने पहले लिख दिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। सब वैसे ही हैं, अलग नहीं है कोई। अब ये अगला क्वेश्चन, ये बराबर दिया है f2 = 0 दिया है, f(x) से निकालो। आसान है, f(x) जब निकालोगे तो ये dy/dx इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप हल करोगे, x³ का x की घात 4/4, यहाँ x की घात -4 का एक घात जुड़ेगी, बट्टे में भी यही आएगा प्लस सी। f(x) बराबर ये आ गया, यहाँ ये 3 कट जाएंगे, और x की घात -3 जो है वो बट्टे में चल जाएगा, तो 1/x की घात 3 आ जाएगा, इस तरह का। फिर आपको पता है f2 = 0 दिया है तो x की जगह 2 रखोगे, तभी f2 बनेगा ना, तो 2 रखा हमने ये, और अब f2 आया तो इसकी जगह पर 0 रख दिया नीचे वाले स्टेप में। ऐसा ही एक उदाहरण में आया था क्वेश्चन, ये 0 रख दिया। ये 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, और सी ये आ जाएगा आपका, लॉसॉल हो गए तो 128 धन 1/8, 129/8, ये इधर जाएगा तो सी बराबर -129/8। इस समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, तो f(x) बराबर x की घात 4 + x 1/, ये, और c की जगह -129/8, और ये आपका आंसर आ गया। इतना सा है, ये ऑप्शन में है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ऑप्शनल वाले हैं, यानी 4 ऑप्शन इनमें दिए हैं, 1 2 3 4, और उसमें भी। तो 22 तक के, यानी हमने आखिरकार पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 48 मिनट के वीडियो में। तो ऐसे ही मैं जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि लंबी वीडियो करनी चाहिए, मैं लंबी वीडियोस बनाऊंगा, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि लंबी वीडियोस से समझ में नहीं आएगा तो छोटी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन पूरी वीडियो को अगर आपने देखा है तो आप इंटीग्रेशन का लगभग 25% यानी 25% आपको अब आ चुका है। कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछेगा ना इंटीग्रेशन क्या होता है और फॉर्मूले, तो इतने से आपको आसानी से आप उसको बता दोगे। बस मेन आपका काम ये है कि जो फॉर्मूले आपको मैंने शुरू में लिखाए हैं 20-25, वो फॉर्मूले आपको रटने ही पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है, मैंने बोला। बाकी कहने का मीन्स 1-2 बार पढ़ो अभी, और क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर उसको रिवाइज करो, जो फॉर्मूला जहाँ पर आता है आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर समाकलन यानी इंटीग्रेशन होता क्या है और कितना आसान है। ये टफ नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन चैप्टर टफ चैप्टरों में से आता है, लेकिन है आसान। इसके बाद के चैप्टर भी सब ऐसा है ना, टफ तो कुछ भी नहीं है।
बस जो प्रैक्टिस कर रहा है ना वो अगर करते रहेगा तो 2-3 बार करने के बाद उसको लगेगा कि ये तो आसान है। समझ रहे हो? तो इसलिए ये चीज़ें सीख लेना, क्योंकि आपको पता होगा ये इंटीग्रेशन जो आपको दिख रहा है, समाकलन दिख रहा है, ये फिजिक्स में भी मिलेगा बहुत जगह, हज़ारों जगह। जहाँ-जहाँ डेरिवेशन करोगे ना, फॉर्मूले बनाओगे, कई जगह दिखेगा। तो ये अगर सीख लोगे तो वो वाली चीज़ में जाकर रिवीजन करोगे तो आपको वहाँ सब आ जाएगा। समझ गए? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।